अब तक एक बस जंगल के रास्ते मुंबई शहर की ओर जा रही थी जिसमें एक मासूम लड़की थी। बस का टायर पंचर होने के बाद वो लड़की बाहर आ जाती है जहां बस ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था। तभी वहां एक जंगली भेड़िया आ जाता है जो उस लड़की पर हमला करता है, लेकिन बीच में एक अनजान काली परछाई आ जाती है जिसे लोग कोई जंगली जानवर समझते हैं, पर वो लड़की उसके पास होने से इतना समझ जाती है कि वो कोई इंसान जैसा था, बस उसका चेहरा नहीं देखा किसी ने। वो परछाई ने भेड़िया को हरा दिया था और उसका खून पीकर चला गया था। बस वापस शहर की ओर चली जाती है। अब आगे। अगली सुबह 10 बजे के समय एक बड़े से कॉलेज के मेन गेट के सामने वही लड़की खड़ी थी और उस कॉलेज को देखकर मुस्कुरा कर बोली, चल प्रिया, आज से शुरू होती है अपने लाइफ को हवा में एक लंबी ऊंची उड़ान और मुझे वहां तक पूछने में मदद करेगा ये कॉलेज। इतना बोल वो मासूम लड़की यानी प्रिया अपने कदम आगे बढ़ा देती है। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था, वो देखने में बहुत प्यारा था। वो देखने में किसी छोटी बच्ची का लग रहा था। प्रिया जिससे और मासूम लग रही थी, वो जैसे ही अपना पहला कदम कॉलेज में रखती है और आसपास लोग जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे वे लोग कॉलेज की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। लड़कों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जिनकी गर्लफ्रेंड थी वे लोग भूल जाते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, और ऊपर से प्रिया की मासूम सी मुस्कान लड़कों के दिल में एक अलग ही भाव उत्पन्न कर रही थी। लड़कियों को जलन हो रही थी, इसलिए वे अपने अपने बॉयफ्रेंड को घूरने लगती है। मिनी में देख रही हूँ, क्या तू भी वही देख रही है? ये कितनी खूबसूरत है ना। हाँ बहन लिली, सच में सो ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस। लेकिन बोलने के बाद दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि कोई उन्हें घूरे जा रहा है। वे दोनों अपने बीच में खड़ी लड़की को देखती है तो उसे खुद को घूरता देखकर दोनों मुस्कुरा देती है। हम तो बस मजाक कर रहे थे टीना बॉस, भला आपसे ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता है, और ये लड़की कुछ नहीं आपके आगे। लिली बोली, हाँ बॉस बहन लिली सही बोल रही है, आप प्लीज जलो नहीं। मिनी बोली, मैं और इससे जलने लगी, तुम लोग पागल हो गई क्या? भला टीना से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है पूरे कॉलेज में। टीना अपना मुंह टेढ़ा कर फिर अपने बैग में लिपस्टिक निकाल कर अपने होठ पर लगाते हुए बोली। तो मिनी और लिली जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। लेकिन इसे सबक तो सिखाना होगा, बस सबके सामने इसके इंसल्ट होगी तभी मजा आएगा ना। मिनी बोली। टीना थोड़े सोच में पड़ जाती है कि कैसे इस लड़की का मजाक बनाया जा सके। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो लड़कों की तरह रहती है, उस लड़के के साथ जो इस कॉलेज का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का है, बिक्की। और टीना बिक्की को लाइन नहीं दे पाती थी इस लड़की के वजह से। इस समय वो अकेली थी और सामने से कॉलेज में आई नई लड़की को देख रही थी। अंजू इधर आओ ना, टीना उस लड़की को आवाज लगाकर बोली। तो वो लड़की जो जीन्स का पेंट शर्ट पहने खड़ी थी वो टीना की आवाज सुनकर उसके पास आकर बोली, क्या है? अंजू टीना को घूर के बोली, तुम हमेशा इस तरह क्यों बात करती हो लड़कों की तरह? थोड़ा तो खुद में लड़कियों की तरह बोलचाल लेकर आया करो। टीना बोली बुरा सा मुंह बना कर। तो अंजू उसे घूर के बोली, तू मुझे ये समझाने के लिए अपने पास बुलाई थी कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए? अंजू अपने हाथ का मुक्का बनाकर बोली और वो टीना को मारने वाली थी तभी पीछे से कोई आकर उसका हाथ पकड़ कर बोला, रुक जा मेरी शेरनी, क्यों लड़ रही हो? टीना जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी डर से, वो एकदम से अपनी आंखें खुलकर देखती है तो बिक्की को देख उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो हल्का शर्मा कर बोली, थैंक्स विक्की। बिक्की उसे देखता और फिर अंजू को देखकर बोला, तू लड़ती क्यों रहती है लोगों से? मैं नहीं लड़ रही थी, ये बोली मुझसे कि मुझे बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए, मैं लड़कों की तरह बोलती हूँ इसकी तो मैं आज तक मेरे बाप ने मुझसे नहीं बोला ये कौन होती है बोलने बोली। अंजू गुस्से में टीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन बिक्की उसे रोकते हुए बोला, अच्छा छोड़ना यार, लड़की है वो। बिक्की टीना को देखकर बोला, साले तू। अंजू बिक्की के चेहरे पर मुक्का मार देती है, ये देख कि ये लड़का किसी लड़की को नहीं छोड़ता है। बिक्की हैरानी से अंजू को देखता है और वो उससे कुछ बोलता उससे पहले टीना अंजू को घूर के बोली, बहुत दम है ना तुम में जो लोगों को मारती हो? अरे इतनी दम है तो मेरा एक छोटा सा चैलेंज पूरा करके दिखाओ तो मैं मानूंगी कि तुम में दम है लड़कों की तरह। अंजू टीना की बात सुनकर उसे घूर के बोली, कैसा चैलेंज और क्या करना? मुझे ये साबित करने के लिए मैं किसी लड़के से कम नहीं हूँ। छोड़ ना यार, तुझे क्या करना है? बिक्की बोला, तू बीच में मत आ, आज मैं इस लड़की को बताकर ही रहूंगी कि मुझ में कितना दम है। अंजू बिक्की को साइड कर टीना के सामने आकर बोली तो टीना एक नजर अपनी दोनों चमची यानी लिली मिनी को शैतानी मुस्कान पास करके बोली, ओके तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वो लड़की देख रही हो जो मेन डोर से आ रही है और उस चश्मिश से कुछ पूछ रही है, उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर आओ तो मैं मान जाऊंगी कि तुम में दम है, वरना। इतना बोल वो रुक जाती है और उसके पास खड़ी लिली मिनी एक साथ अपने अपने हाथ के अंगूठे को नीचे करके बोली, तुम में कोई दम नहीं है।
अंजू गुस्से से उन दोनों को घूरती है और फिर टीना की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, ओके देखो मैं कैसे करके देखती हूँ, और फिर कभी मुझे ऐसा इशारा किया तो इन दोनों के साथ तेरा भी मुंह तोड़ दूंगी, समझी। इतना बोलकर अंजू उस तरफ देखती है जहां टीना ने इशारा किया था। बिक्की भी उस तरफ देखता है तो दोनों को एक मासूम लड़की दिखाई देती है जो कॉलेज के बेवकूफ लड़के यानी पढ़ने वाले लड़के जो 24 घंटे पढ़ता रहता है मिस्टर चश्मिश से कुछ बात कर रही थी मुस्कुराकर। ये लड़की ये तो मेरा एक थप्पड़ नहीं झेल पाएगी और बेचारी बदले में कुछ बोल तक नहीं पाएगी। अंजू इतना बोल उस तरफ बढ़ जाती है। बिक्की जो उस लड़की को देखता रह गया था वो अंजू को आवाज लगाकर उसे रोकने को होता है लेकिन अंजू नहीं रोकती है। ये लड़की भी ना अब उस बेचारी को थप्पड़ मार ही देगी, शायद उसका पहला दिन है कॉलेज में। बिक्की बोला परेशान होकर। हाँ वैसे तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? टीना बोली। बिक्की उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और सभी सामने देखते हैं जहां पर अंजू उस मासूम लड़की की ओर बढ़ रही थी अपने कदमों से। प्रिया सभी को देखने के बाद एक लड़के को देखती है जो देखने में लगता है पढ़ने वाला है, और प्रिया को इस लड़के से बात करनी थी क्योंकि वो यहाँ पर टाइम पास करने नहीं बल्कि अपने सपने पूरे करने के लिए आई है, तो इस लोगों से दोस्ती करेगी। इसलिए बाकी सभी एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़का को इग्नोर करके वो एक चश्मे लड़के के पास जाती हैं जो इतना शर्मिला है कि सही से उसे देख भी नहीं पा रहा था। शायद लोगों ने उसे बहुत परेशान किया होगा। हाय मेरा नाम प्रिया राजपूत है, क्या आप मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस का पता बता सकते हैं? प्रिया अपने उसी अंदाज में बोली और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और लड़के को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई लड़की उससे बात कर रही है। वो अपने आसपास देखकर फिर उंगली से अपने तरफ इशारा करके बोला, क्या आप मुझसे बात कर रही है? हाँ और किससे करूंगी? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि कहाँ है प्रिंसिपल का ऑफिस? और अपने तो अपना नाम भी नहीं बताया, क्या मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते हो? प्रिया उदास सा चेहरा बनाकर बोली। तो वो लड़का और आस खड़े लड़के उसे देखते ही रह जाते हैं। जरूर, मेरा नाम राम तिवारी है और मैं खुद आपको प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर चलता हूँ। सच्ची यार, थैंक यू, प्रिया मुस्कुराकर बोली और राम के साथ पलट कर जाने लगती है। तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है तो सभी शॉक रह जाते हैं। राम हैरान होकर अंजू को देखता है। टीना हंसने लगती है पर विक्की को खुद को देखने पर वो ज्यादा नहीं हंसती है, बस मुस्कुरा कर रह जाती है। सॉरी, मैं बस अपनी शर्त। चटाक। अंजू प्रिया से माफी मांग पाती उससे पहले उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और इस बार सभी और ज्यादा शॉक रह जाते हैं क्योंकि ये थप्पड़ प्रिया ने मारा था जिसे सभी मासूम समझ रहे थे। अंजू भी शॉक होकर अपने गाल पर हाथ रखे हुए थी। अब ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं, अब राम चले, प्रिया वापस मुस्कुराकर बोली और आगे बढ़ जाती है। राम शॉक से बाहर आकर उसके साथ आगे बढ़ जाता है अंजू को शॉक में देखकर। अंजू पलटकर प्रिया को जाते हुए देखकर बोली, पहली बार किसी लड़की ने थप्पड़ मारा यार, साला अपनी तो इज्जत ही नहीं रही। टीना और उसकी दोनों चमची शौक में बस प्रिया को राम के साथ जाते हुए देखती रहती है। लड़की में दम है, बिक्की हंसते हुए बोला प्रिया को जाते हुए देखने के बाद। प्रिया राम से बात करते हुए जा रही थी। वाह, तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। वो लड़की अंजू थी जो वैसे तो अच्छी है, बस उसमें लड़कों की तरह रहने की आदत है, पता नहीं क्यों उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। राम बोला, अच्छा पर वो लड़कों की तरह क्यों रहती है राम? प्रिया उसके साथ चलते हुए बोली, उसे ऐसे ही रहने की आदत है और पता है वो उन लड़कों के साथ लड़ती रहती है जो लड़कियों को परेशान करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वो अच्छी है। अच्छा लेकिन मुझे तुम ज्यादा अच्छे लगे। प्रिया राम की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली तो राम शर्म से अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है जो कॉलेज का गुंडा राजू था। राजू इस समय अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ था पर राम को खुद से टकराने पर वो गुस्से में उसके कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाकर बोला, क्या वे चश्मिश तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी राजू भाई, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। राम बोला, छोड़ो उसे। प्रिया ये देखकर गुस्से में राजू का पकड़कर राम को नीचे करके बोली। सभी लोग प्रिया को देखते हैं ऊपर से नीचे। भाई लगता है नहीं चिड़िया आए हैं कॉलेज में। राजू का एक दोस्त हंसते हुए बोला। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय।